हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सो हम एजुअल में। आज हम क्या लेके आए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3। देखो इसमें 9 क्वेश्चंस है एंड अच्छे क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से आता है, अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आज देख लेंगे। फर्स्ट कुछ तो टास्क है, उसे कंप्लीट कर देते हैं। देखो क्लास, उन्होंने ए फर्स्ट टर्म दे दिया है एंड कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है। फर्स्ट टर्म कितना है बॉस? 6 एंड कॉमन डिफरेंस है 3। तो हमें फाइंड करना है S27, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला क्या है पहले हमें लिखना है, n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, 2a प्लस है, यस और नो। a की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 इंटू 2, देखो 12 आ चुका है, क्लियर है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 27, तो 27 माइनस 1 टाइम्स d, d की वैल्यू कितनी है बच्चा? 3, तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, क्लियर है, पक्का ना। अब नेक्स्ट देखो क्या है, 27 माइनस 1 कितना होता है? 26, 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा? यस, तो 78 प्लस 12 कितना होगा? 90, 2 1 जा 2, 45 जा, तो 27 इंटू 45 इज आवर फाइनल आंसर। तो 27 इंटू 45 कर देंगे, तो सपोज दिस 3, सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5, 11, 2, 1। सो सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे कितने टर्म्स है? 27, तो सम ऑफ 27 टर्म्स कितना आ जाएगा? 125, 1215। देखो क्लास, ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल थी, उसमें कुछ दिमाग नहीं यूज करना है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर सकते हो, ओके नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सम ऑफ 123 टर्म्स, फर्स्ट 123 टर्म्स की सम हमें चाहिए, और वो सीक्वेंस कैसा है? इवन नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है। इवन नेचुरल नंबर्स मतलब पहले कैसे दिखेगा वो देखो क्लास, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमें बेसिक इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? a की वैल्यू कितनी है? 2 एंड d की भी वैल्यू कितनी होगी? 2, बिकॉज इवन नंबर से तो दो का ही डिफरेंस होगा ना, तो a एंड d हमें पता है, एंड n की वैल्यू कितनी है? 123। सो Sn का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, Sn इज इक्वल टू, मतलब S ऑफ 123 इज इक्वल टू, पहले ये फॉर्मूला लिखना चाहिए हाँ क्लास। अब यहाँ पे जगह कम है इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। सो n/2 मतलब 123 अपॉन 2, 2 टाइम्स a, 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, प्लस n माइनस 1, n कितना है? 123, तो 122 टाइम्स n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 123 माइनस 1 इज 122 टाइम्स d, d की वैल्यू कितनी है? 2। सो देखो क्लास, आराम से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, 123 अपॉन 2, 122 इंटू 2 कितना होगा? 244, प्लस 4 इज 248, 2 1 जा 124 जा, 123 इंटू 124, दैट इज व्हाट आंसर। आप कैलकुलेट कर सकते हो 123 इंटू 124, क्लियर है क्लास। देखो यार, बहुत सिंपल था, आपको समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या था हमने? Sn का फॉर्मूला n/2, तो n कितना है? 123 अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी थी? 2, तो 2 इंटू 2 4, प्लस 123 माइनस 1, 122 टाइम्स 2, तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया? 122 इंटू 2 कितना होता है?
244 प्लस 4 इज 248, तो 123/2 इंटू 248 आंसर मिल जाएगा क्लास, यस और नो, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखो क्या है, 19th टर्म हमें दे दिया है, 38 टर्म हमें दे दिया है, हमें पूछा है सम ऑफ 56 टर्म कितना होगा। चलो सिंपल है यार, कर देते हैं। 19th टर्म Tn का पहले फॉर्मूला लिख दो, दैट इज व्हाट a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, तो T19th क्या आ जाएगा, a प्लस a हमें पता नहीं है, n माइनस 1 19th है, तो ये n माइनस 1 क्या हो जाएगा 18 टाइम्स d हो जाएगा, यस और नो। एंड उसकी वैल्यू कितनी दी है 52, सो दिस इज व्हाट 52, इक्वेशन नंबर 1। देन T38 का फॉर्मूला क्या हमें पता है, a प्लस 38 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 38 माइनस 1 इज 37 टाइम्स d, दिस इज व्हाट इक्वेशन 2। एंड T38 की वैल्यू कितनी दी है 128। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो a तो कैंसिल होगा और ये कितना बच जाएगा 37 माइनस 18 इज 19 टाइम्स d, पक्का। और यहाँ पे कितना बचेगा 128 माइनस 52 कितना आता है देख लेते हैं यार, 670, मतलब मुझे क्या मिला 19d इज इक्वल टू 76, तो d इज इक्वल टू कितना मिला 4। a की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, तो d इज इक्वल टू 4 किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा 52 इज इक्वल टू a प्लस 18 टाइम्स 4, सो 18 4 जा कितना हो जाएगा 72, सो a प्लस 72 इज 52, 72 यहाँ पे आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -20 क्लास। तो यहाँ पे ना आप शांति से कैलकुलेशन करना, घाई गड़बड़ी में कोई बच्चे +20 लिख देते हैं, इट्स अ -20, 52 माइनस 72, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिससे अपने मार्क्स कम हो जाएंगे, तो हमें ये सब एरर नहीं करने हैं। हमें a की वैल्यू मिल गई एंड d की वैल्यू मिल गई, अब हमें फॉर्मूला तो पता है ना क्लास, Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, यस। अब वैल्यू पुट करो, दैट्स इट। हमें क्या फाइंड करना है S56, मतलब n की वैल्यू कितनी है 56, n की वैल्यू है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 56 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी थी बॉस -20, तो 2 टाइम्स है मतलब -40, प्लस n की वैल्यू 56, तो 56 माइनस 1 इज 55 इंटू d की वैल्यू कितनी है 4। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे आराम से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो कोई बच्चे बोल रहे नहीं कर सकते, तो मैं कर देता हूँ, 56 अपॉन 2, ये अपॉन 2 यहाँ अंदर लेके गया तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, और 2 जा 4, मतलब 55 इंटू 2 आ जाएगा, येस और नो। ये अपॉन 2 मैंने अंदर ले लिया, सो -20, 55 इंटू 2 इज 110, और उसमें -20 इंटू 56, तो आंसर आ जाएगा 56 इंटू 90। सो आप कर देना, इज दैट क्लियर टू यू। सो ये 0 तो वैसे ही रहेगा, 5 नो, क्लियर है। सो आंसर आ जाएगा 5040। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो ना क्लास, ये तो सिंपल था, कैलकुलेशन बड़ो था बट कॉन्सेप्ट कुछ उसमें दम नहीं था यार। ये ऐसा सम तो हमने पहले भी कर दिया था, बस इस बार हमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करना था, दैट्स इट, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट सिक्स्थ वाला सम देखो क्लास, पहले आप रीड करो सिक्स्थ वाला सम कि आपको कुछ डेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिक्स्थ वाला सम क्या है देखो, सम ऑफ
55 टर्म्स, मतलब क्या S55 इज इक्वल टू उन्होंने दे दिया है 3300। ओके नो। अब Sn का फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लेते हैं। n/2 क्या है फॉर्मूला Sn का? n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। तो यहाँ पे S55 मतलब n की वैल्यू क्या है 55, तो 55/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d इज इक्वल टू उन्होंने क्या बोल दिया 3300। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये 55/2 यहाँ पे लेके जाएंगे तो व्हाट वी गेट 2a प्लस n की वैल्यू क्या है 55 माइनस 1 इज 54 टाइम्स d, और ये 3300 2 इंटू में आ जाएगा एंड 55 अपॉन में। 55 6 330, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120। यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया तो व्हाट वी गेट a प्लस 27 टाइम्स d इज इक्वल टू, सो a प्लस 27 टाइम्स d इज इक्वल टू 60। सो दिस इज व्हाट रिजल्ट नंबर 1 व्हाट वी गेट। हमें फाइंड क्या करना है क्लास? T20th वाली टर्म। कौन सी? T20th। अब T20th का फॉर्मूला क्या होगा? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 टाइम्स d। अब यहाँ पे n की वैल्यू 28 माइनस 1 मतलब क्या होगा 27। तो यही तो टर्म हमें मिली थी, सो डेफिनेटली T28 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। दैट्स इट। बहुत सिंपल है क्लास, आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन देखो क्लास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है? 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की एडिशन 27 है एंड वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें क्या बोला है a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना बोला है 27। यहाँ तक तो डेटा क्लियर कट है। अब देखो क्लास माइनस डी और प्लस डी गेट कैंसल, a प्लस a मतलब 3a इज इक्वल टू 27। दिस implies a is equal to 9. So this is what our result number 1। a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, किसी को दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्या बोला है क्लास? उनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोला है। सो 3 कॉन्जिक्यूटिव ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन 504 आ रहा है। सो हमें क्या मिलेगा? a का वैल्यू 9 वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इंटू 9 इज इक्वल टू, इज दैट क्लियर टू यू? अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस 9 को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ सो 504 अपॉन 9, 9 5 ज़ा 45, 5 बच गया, 9 6 ज़ा 54। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 56 बचेंगे तो क्या मिलेगा देखो क्लास 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। दिस इंप्लाइज व्हाट? डी स्क्वायर यहाँ पे लेके आएंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 56। सो कितना मिलेगा क्लास? 25 मिल रहा है। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज व्हाट? डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5। ओके नो। अब प्लस और माइनस 5 हमें समझ में आ चुका है। अब देखो a की वैल्यू 9 होगी तो हमें 3 टर्म्स क्या मिलेंगे? a की वैल्यू 9 है तो a प्लस डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 14। a माइनस डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 9 माइनस 5 कितना होता है क्लास 4। अब -5 भी लिया तो भी क्या होगा देखो ना, a इज इक्वल टू 9 है एंड d का वैल्यू हमने -5 ले लिया तो a प्लस डी मतलब a माइनस 5
तो a प्लस डी का वैल्यू इस बार 4 आ जाएगा और a माइनस डी का वैल्यू 14 आ जाएगा। तो वैल्यूज वही मिलने वाला है, 4 9 14, 4 9 14। इज दैट क्लियर टू यू? बट यहाँ पे ये d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 लिखना बहुत ज़रूरी है क्लास। वैल्यूज सेम आ रहा है, इट्स फाइन, बट हमें दोनों लिखना बहुत ज़रूरी है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है? बिकॉज सीक्वेंस देखो क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस था a माइनस डी ए प्लस a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, मतलब क्या यहाँ पे मिल गया मुझे सीक्वेंस 4 9 14, बट यहाँ पे क्या मुझे मिला 14 9 4। तो ये सीक्वेंस अलग अलग है ना क्लास। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, 4 9 14 और 14 9 4 दोनों करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर टू यू? तो आप मेरे बच्चे होंगे तो ये दोनों आंसर लिखोगे, ओके नो? अदरवाइज बच्चे सिर्फ एक ही आंसर लिख देते हैं। बट आपको मैंने एक्सप्लेन किया है ना, डी की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो दोनों केसेस हमने लिख दिए। इज दैट क्लियर टू यू? हमें मार्क्स कहाँ पे भी आधा मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए ना, दैट इज व्हाट अवर मेन प्रायोरिटी। कि बाबा इतना समझने के बाद भी हमारा आधा मार्क्स गया या 1 मार्क्स गया तो नहीं चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है क्लास? पक्का? ओके। कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 कैसे है? देखो प्लस 5 का भी स्क्वायर क्या आता है 25, माइनस 5 का भी स्क्वायर क्या आएगा प्लस 25 ही आने वाला है, -5 इंटू -5। तो डी की वैल्यू दो पॉसिबल है, -5 भी पॉसिबल है एंड +5 भी पॉसिबल है, तो इसीलिए दोनों के लिए आंसर निकला। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास 8th वाला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, वो भी इसी टाइप का है, डिक्टो डिक्टो सेम फैशन में जाएगा। क्या बताया क्वेश्चन नंबर 8 में? इस बार 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। कितने? 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो उनकी एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो a माइनस डी प्लस a प्लस डी एंड फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 2d। इनकी एडिशन उन्होंने बोल दिया 12, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो रहा है, a 3a और ये 4a, तो 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? पक्का? ओके। अब नेक्स्ट क्या है, उन्होंने बताया कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म की एडिशन 14 आ रही है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो क्या होगा? थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी एंड फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 2d, तो इनकी एडिशन 14, मतलब a एंड a 2a आ गया और d और ये 2d मतलब 3d आ गया। इज दैट क्लियर टू यू? आंसर कितना है 14। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4a आ जाएगा एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड d का वैल्यू मिलेगा। तो न्यू इक्वेशन क्या मिलने वाला है? 4a प्लस 6 टाइम्स d इज इक्वल टू 28। दिस इज व्हाट माय न्यू इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो ये माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलने वाला है वो मुझे बताओ क्लास। आंसर क्या मिलेगा? 4a तो कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d 2d इज 4d, 28 माइनस 12 आंसर इज 16। सो d का वैल्यू क्या मिल गया? 4। पक्का? अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो ना, d इज इक्वल टू 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो 4a इज इक्वल टू 4, सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। a एंड d का वैल्यू मिल गया, हमारे सीक्वेंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a माइनस डी, a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस डी, तो फर्स्ट टर्म क्या मिल गया? 1 माइनस 4 दैट इज व्हाट 3। सेकेंड टर्म a था तो a की वैल्यू कितनी है बॉस? 1, तो सेकेंड टर्म क्या मिल गया? 1। नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या था? a प्लस डी, मतलब क्या? 1 प्लस 4 दैट इज व्हाट 5। यस और नो? 1 माइनस 5 -3 आ रहा है क्लास, सॉरी फॉर दैट। 1 माइनस 4 क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। देन a की वैल्यू 1, देन a प्लस डी इज 5,
देन a प्लस 2d, a की वैल्यू 1 और 2 टाइम्स d मतलब क्या 4 इंटू 2 इज 8, तो आंसर इज 9। तो ये सीक्वेंस दिखाई दे रहा है क्लास, क्या होगा 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो एपी में है -3 1 5 9। इज दैट क्लियर टू यू? देखो यार बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। अब एक लास्ट वाला प्रॉब्लम करेंगे जो दिखने में डेंजरस है बट सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा। क्या है देखो क्लास, उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने क्या बोल दिया है, 9th टर्म मुझे 0 मिल रहा है, मतलब T9 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। T9 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे 0। एंड मुझे पूछा क्या है, शो दैट करने बोल दिया है कि T29 इज 2 टाइम्स ऑफ T19, ये मुझे शो करना है। तो कोई इशू नहीं क्लास, हमें जो गिवन डेटा दिया है उसके ऊपर हम फोकस कर लेंगे। Sn Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो यहाँ पे T9 दिया है तो T9 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्लास, a प्लस n की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 1 मतलब 8 टाइम्स d, ऐसे हो जाएगा। बट T9 की वैल्यू क्या दे दी है 0, तो यहाँ से मुझे कुछ एक रिलेशन मिल गया, दैट इज व्हाट a इज इक्वल टू -8 टाइम्स d। सो दिस इज व्हाट अवर रिजल्ट नंबर 1, a इज इक्वल टू -8 टाइम्स d। पक्का समझ में आ चुका है क्लास? अब इसी रिजल्ट को हम यूटिलाइज करेंगे जो हमें शो दैट वाली चीज दिखानी है उसमें। अब शो दैट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है T29, तो मैं ऐसे बोल दूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू T29, उसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 28 टाइम्स d, ऐसे बोल दो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, तो 29 मतलब क्या 29 माइनस 1 इज 28 टाइम्स d। अब यहाँ पे a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ -8 टाइम्स d प्लस 28 टाइम्स d, तो आंसर आ गया 20 टाइम्स d। सो दिस इज व्हाट माय लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देख लेता हूँ क्लास में क्या, 2 टाइम्स T19, 2 टाइम्स T19, तो 2 टाइम्स T19 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a प्लस 18 टाइम्स d। a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम -8 टाइम्स d, तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स -8 टाइम्स d प्लस 18 टाइम्स d, तो आंसर क्या बनेगा ये 10 टाइम्स d इंटू 2 इज फिर से 20 टाइम्स d। सो वी कैन डेफिनेटली टॉक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूफ। देखो क्लास मेरे ख्याल से तो मैंने हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज़ वहाँ पे वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से देखो, एंड फिर भी नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट करो। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।